हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 1 अगस्त 2022 और आज की टॉप 20 करेंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करेंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, Who has been appointed as India's next High Commissioner to Bangladesh? बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रणय वर्मा। प्रणय कुमार वर्मा, जो कि 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं, इन्हें हाल ही में इंडिया के लिए बांग्लादेश का नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है और करेंटली ये अभी इंडिया की तरफ से वियतनाम के एम्बेसडर के रूप में सर्विस कर रहे हैं। इन्होंने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के पोस्ट के लिए विक्रम डोराईस्वामी को रिप्लेस किया है। तो अब जबकि इन्हें बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है, इसलिए अब वियतनाम के नए एम्बेसडर के रूप में संदीप आर्या को अपॉइंट किया गया है। ये 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं, जिन्हें वियतनाम के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका, इसकी करेंसी है टका, इसके प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल हामिद। और वियतनाम, इसकी कैपिटल है हनोई, इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इमर्जेस एज द टॉप कंट्री विद द हाईएस्ट FDI इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022? वित्त वर्ष 2022 में कौन सा देश भारत में सबसे अधिक FDI के साथ शीर्ष देश के रूप में शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर ने इंडिया में 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है और ये कंट्री 27.01% के साथ इंडिया में FDI इन्वेस्ट करने वाली टॉप कंट्री बन चुकी है। इसके बाद है US, मॉरिशस, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड, जिन्होंने इंडिया में सबसे ज़्यादा FDI इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर स्टेट की बात की जाए तो कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा FDI रिसीव करने वाली स्टेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च अ सेमीकंडक्टर पॉलिसी? सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी को अनाउंस किया है जिसका नाम है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27। इसके साथ ही गुजरात इंडिया की फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने किसी सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया हो। ये नई पॉलिसी सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी और ये पॉलिसी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल के द्वारा अनाउंस की गई है। गुजरात, जिसकी कैपिटल गांधीनगर है, इसके चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल है और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड गोल्ड कॉइन्स एज लीगल टेंडर टू टैकल इन्फ्लेशन? हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में गोल्ड कॉइन्स को एज अ लीगल टेंडर के रूप में लॉन्च किया है, जिससे ये अपने देश में बढ़ते हुए इन्फ्लेशन से निपट सकती है। इस गोल्ड कॉइन का नाम है मोसे ओवर तूनिया, जो विक्टोरिया फॉल्स को रेफर करता है। इन गोल्ड कॉइन्स को कैश के रूप में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे इससे आसानी से इंटरनेशनली व्यापार किया जा सके। और जब इन गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया गया था तब एक गोल्ड कॉइन की कीमत थी $1,824। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम इंडियाज फर्स्ट टीचिंग रोबोट दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडस इंटरनेशनल स्कूल? भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम बताइए जिसे इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा पेश किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ईगल रोबोट। इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने इंडिया के पहले टीचिंग रोबोट को लॉन्च किया है जिसका नाम है ईगल रोबोट और इंडस इंटरनेशनल स्कूल में अब तक 21 ईगल रोबोट्स को डिप्लॉय किया गया है, जिसे हैदराबाद, बेंगलोर और पुणे में डिप्लॉय किया गया है। ईगल रोबोट इसे क्लास 5 से लेकर क्लास 11 तक के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, जहां ये रोबोट्स किसी क्लासरूम में या तो अकेले या किसी ह्यूमन टीचर के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इस ईगल रोबोट का यूज़ 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में किया जा सकता है, जिसमें ये रोबोट्स 30 डिफरेंट लैंग्वेजेस में बच्चों के कन्फ्यूज़न, उन्हें नॉलेज या उनके क्वेरी को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
Which product became the most popular brand among FMCG companies in India? भारत में FMCG कंपनियों में कौन सा उत्पाद सबसे लोकप्रिय ब्रांड बना? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पार्ले। कंतर इंडिया के एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट्स स्टडी के अनुसार 2021 में पार्ले सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रोडक्ट रहा और पार्ले ब्रांड लगातार 11वें साल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में सबसे पॉपुलर ब्रांड बना। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जिसे पब्लिक सबसे ज़्यादा यूज़ करती है, सबसे ज़्यादा पसंद करती है, जिसमें 2021 में पार्ले मोस्ट पॉपुलर ब्रांड बना है। पार्ले के बाद दूसरी और ब्रांड्स हैं जिसमें अमूल, ब्रिटानिया, क्लिनिक प्लस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट शामिल है और इन प्रोडक्ट्स में से पार्ले 6531 स्कोर के साथ टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट लॉन्च्ड द महतारी न्याय रथ इनिशिएटिव? किस राज्य ने महतारी न्याय रथ पहल शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को संविधान के अधिकारों के बारे में और कानून के बारे में अवेयर करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए छत्तीसगढ़ की विमेन कमीशन ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को संविधान के बारे में बताया जाएगा, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या इसके अंदर कानून आते हैं, इन सब के बारे में एजुकेट किया जाएगा। और इस योजना को छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की विमेंस कमीशन के चेयरपर्सन है डॉक्टर किरणमयी नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑफिशियल स्लोगन ऑफ द 2024 पेरिस ओलंपिक्स? 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन। 2024 में पेरिस ओलंपिक आयोजित की जाने वाली है जिसका ऑफिशियल स्लोगन लॉन्च किया गया है। इस स्लोगन का नाम है गेम्स वाइड ओपन और 2024 में पेरिस में तीसरी बार समर ओलंपिक्स को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले पेरिस में 2 और बार समर ओलंपिक्स को आयोजित किया जा चुका है, जिसमें पहली बार पेरिस में 1900 में समर ओलंपिक आयोजित किया गया था और दूसरी बार इसे 1924 में आयोजित किया गया था। और इस बार के 2024 में समर ओलंपिक्स को 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाना है, जिसमें लगभग 329 इवेंट्स होंगे और इसमें 32 स्पोर्ट्स के एथलीट शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च्ड नीलेकनी सेंटर? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नीलेकनी केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए AI4 भारत में नीलेकनी सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सेंटर को इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकनी ने इनॉग्रेट किया है, जिसमें इन्होंने लगभग 36 करोड़ की ग्रांट के साथ इस सेंटर के उद्घाटन में सपोर्ट किया है। AI4 भारत, इसे IIT मद्रास में एक इनिशिएटिव के रूप में सेटअप किया गया था, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए सेटअप किया गया था। अगला क्वेश्चन है हु क्रिएटेड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द फास्टेस्ट लिम्बो स्केटिंग? सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका आंसर ऑप्शन डी, देशना नाहर। ये पुणे में रहने वाली 7 साल की स्केटर हैं जिन्होंने हाल ही में गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इन्होंने सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लिम्बो स्केटिंग, जिसे रोलर लिम्बो भी कहते हैं, इसमें पैरों में रोलर स्केट्स को लगाकर एक दूरी तय करनी होती है। इसमें पैरों में रोलर स्केट्स लगाकर बिना किसी सहारे के सरफेस को टच किए बिना एक लंबी दूरी तय करनी होती है। इन्होंने इस रिकॉर्ड को लगभग 13.74 सेकंड्स में कंप्लीट किया है, जिसमें इन्होंने 193 फीट स्ट्रेच करके रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड चाइना के एक 14 साल की स्केटर के नाम था, जो अब देशना नायर, जिसे अब इंडिया की देशना नायर ने ब्रेक कर दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन विल द स्टेट ऑफ पंजाब होस्ट द पंजाब खेल मेला? पंजाब राज्य पंजाब खेल मेले की मेजबानी कब करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 29 अगस्त। पंजाब के पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक स्पोर्ट्स मेला को आयोजित करने वाली है, जिसका नाम है पंजाब खेल मेला। इस मेला में लगभग 30 स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होंगे, जिसे 6 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा और इस कंपटीशन में 14 से लेकर 60 साल की उम्र तक के कॉम्पिटिटर हिस्सा ले सकते हैं। इस इवेंट की एम है अलग अलग टैलेंट को ढूंढना और स्पोर्ट्स के लिए एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जिससे हमारा देश स्पोर्ट्स सेक्टर में और भी आगे तरक्की करे।
पंजाब, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है भागवंत मान, इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है गुरमीत सिंह हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Recently, DSF instituted the दिनेश साहरा लाइफटाइम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डैश। हाल ही में DSF ने किस कैटेगरी में उत्कृष्टता के लिए दिनेश साहरा लाइफटाइम अवार्ड की स्थापना की? इसका आंसर है ऑप्शन ए म्यूजिक। दिनेश साहरा फाउंडेशन ने म्यूजिक के लिए दिनेश साहरा लाइफटाइम अवार्ड को इस्टेब्लिश किया है और ये इस तरह की पहली इस्टेब्लिशमेंट है। इस अवार्ड को मिस्टर दिनेश साहरा ने अनाउंस किया है, जो कि DSF के ट्रस्टी हैं, और इस अवार्ड को मुंबई में आयोजित एक कल्चर इवेंट में अनाउंस किया गया है जिसका नाम है मौसीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व रेंजर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 31 जुलाई। हर साल 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे की एम है पार्क रेंजर्स जो नेचर की रक्षा करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें सम्मानित करना। इस डे को सबसे पहले 2007 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन जिसे 1992 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोका कोला हैज रिसेंटली साइंड विच एथलीट फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन? कोका कोला ने हाल ही में लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किस एथलीट को साइन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। कोका कोला ने हाल ही में अपने लिम्का स्पोर्ट्स प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसके प्रमोशन के लिए इसने नीरज चोपड़ा को साइन किया है। नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है और इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था और ये वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में पहले ऐसे इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने ये सिल्वर मेडल 88.13 मीटर थ्रो के लिए जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर? दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा जो कि 1988 बैच के तमिलनाडु के IPS ऑफिसर हैं, इन्हें हाल ही में दिल्ली के नए कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए राकेश अस्थाना को रिप्लेस किया है। संजय अरोड़ा ये करेंटली ITBP के डायरेक्टर जनरल के रूप में सर्विस दे रहे हैं, जिन्हें अब दिल्ली के नए कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है और ये दिल्ली के कमिश्नर के रूप में 1 अगस्त को ज्वाइन करेंगे। दिल्ली, इसके चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विवेक कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है हु बिकेम पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू विमेन DSP? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला DSP कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन बी मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा जो कि पाकिस्तान की माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इन्हें पाकिस्तान का नया DSP बनाया गया है और ये पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला होंगी जिन्हें DSP अपॉइंट किया गया है। करेंटली ये DSP की ट्रेनिंग कर रही हैं और इन्हें पाकिस्तान के लियारी में पोस्टिंग दी गई है। पाकिस्तान, इसकी कैपिटल इस्लामाबाद, इसकी करेंसी है पाकिस्तानी रुपी, इसके प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ और इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज पाम ऑयल काउंसिल साइन एन MOU विद इंडिया टू प्रमोट पाम ऑयल? ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए किस देश की पाम ऑयल काउंसिल ने भारत के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी मलेशिया। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने हाल ही में मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे इन दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे और इससे पाम ऑयल इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगी। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट है सुधाकर देसाई और मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल, इसके CEO हैं पुआन आयशा वान हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम एशियाज रिचेस्ट वुमन? एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी? इसका आंसर है ऑप्शन ए सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल जो कि OP जिंदल ग्रुप के चेयरपर्सन हैं, यह हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है, जिनकी कंपनी की नेट वर्थ है $18 बिलियन। इन्होंने चाइना के यांग हायन को रिप्लेस किया है। OP जिंदल ग्रुप ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट स्टील की प्रोड्यूसिंग कंपनी है
और ये स्टील के साथ साथ सीमेंट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करती है और इस कंपनी को ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन गिफ्ट सिटी में किया है। गिफ्ट सिटी, जिसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो गुजरात के गांधीनगर में स्थापित है। इस एक्सचेंज को 2020 के बजट में अनाउंस किया गया था और अब इसे इनॉग्रेट किया गया है। इस एक्सचेंज में फिजिकल गोल्ड और सिल्वर सेल किए जाएंगे। इस एक्सचेंज को ज्वेलर्स के लिए ओपन किया जाएगा, जिसे 25 करोड़ रुपए की लागत पर ओपन किया जाएगा और इस एक्सचेंज को अशोक गौतम हेड करेंगे, जो इस एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन वेट लिफ्टर जेरेमी लाल रेनुनगा won इंडिया सेकेंड गोल्ड एट CWG इन विच कैटेगरी? भारतीय भारोत्तोलक जेरेमी लाल रेनुनगा ने किस श्रेणी में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 67 kg। जेरेमी लाल रेनुनगा, जो कि 19 साल के इंडियन वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने ये गोल्ड मेडल मेंस की 67 kg कैटेगरी में जीता है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में सेकंड गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले मीराबाई चानू ने 49 kg की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है और जेरेमी लाल रेनुनगा, इन्होंने टोटल 300 kg लिफ्ट किया है, जिसमें इन्होंने 140 kg स्नैच में और 160 kg क्लीन एंड जर्क में लिफ्ट किया है। इससे पहले भी 2020 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू क्विट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024? किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है? आपके ऑप्शंस है कनाडा, रसिया, जापान या यूएसए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी और एवरी संडे टॉप 50 क्वेश्चंस का क्विज लिया जाएगा, जिसे आप सबको अटेंड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय गाइज।